आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। ये वो बयान है जिसने इन दिनों राजनीति में खलबली मचाई हुई है। केजरीवाल नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाने को लेकर भगवा दल के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल भगवा दल हिंदुत्व को अपनी जागीर मानता है। उसे डर है कि दिल्ली के सीएम का नया पैतरा कहीं उनके लिए मुसीबत न बन जाए। यही वजह है कि केजरीवाल के बयान देते ही भाजपा के दिग्गज नेता केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। दरअसल इसकी वजह भी है। भाजपा को वोट डालने वाला बड़ा तबका हिंदू समुदाय से आता है और अगर किसी तरह केजरीवाल भाजपा के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो आने वाले गुजरात और हिमाचल सहित 2024 के चुनावों में भाजपा को सीटों के समीकरण बिगड़ने का डर है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता दबी जुबान में कहते हैं कि केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है। उनका कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के हिंदुत्व पर अगर किसी तरह दूसरे का कब्जा हो गया तो बहुत सारा वोट बैंक छिटक सकता है। सवाल उठता है कि दिल्ली में दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले केजरीवाल का अलग रूप क्यों दिख रहा है? क्या वो इसी हिंदुत्व के सहारे बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल अगर केजरीवाल इस तरह की बयानबाजी से बहुसंख्यक समुदाय का कुछ प्रतिशत भी अपने पक्ष में कर लेते हैं तो जानकार मानते हैं कि फिलहाल के चुनाव में चाहे केजरीवाल को इसका फायदा ना मिले, पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि 2024 की दावेदारी के लिए विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता भी किसी विकल्प की तलाश में है। तो हो सकता है कि केजरीवाल की हिंदूवादी वाली छवि आगे जाकर और निखर जाए और लोकसभा चुनावों के समीकरण कुछ बदले नजर आए। गौरतलब है कि पिछले दिनों हिंदुत्व के मुद्दे पर उठे एक विवाद के बाद दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। इसी महीने यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। खबरों के मुताबिक केजरीवाल अपने मंत्री से काफी नाराज हुए। बाद में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने 9 अक्टूबर को इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि नोट और वोट की राजनीति में दूसरे राजनीतिक दल भी कूद गए हैं। इसी कड़ी में मनीष तिवारी ने कहा कि करेंसी नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों ना हो। एक तरफ महान महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर होने चाहिए।